डबल मीनिंग वाली बहू। देवकी जी के इकलौते बेटे प्रणव की अभी अभी शादी हुई थी। देवकी जी के पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और घर में उनके अलावा अब प्रणव और उसकी पत्नी निशा रहा करते थे। वैसे तो निशा बहुत संस्कारी लड़की है, घर के काम भी अच्छे से जानती है, दिखने में भी काफी सुंदर है। लेकिन कभी कभी उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो बोलती कुछ है और कहना कुछ और ही चाहती है। निशा की बातों की वजह से कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि देवकी जी के लिए बात को संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसा ही एक दिन तब हुआ जब देवकी जी के मोहल्ले वाली कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए उनके घर आई। अरे देवकी बहन, अब तो तुम्हारी मौज आ गई है। बहू रानी के आने से कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा। हाँ, मैंने तो सुना है कि हमारी देवकी की बहू बड़ी संस्कारी है, बड़ा ख्याल रखती है अपनी सास का। हाँ, बात तो तुम लोगों की बिल्कुल सही है। मेरी निशा ने ना पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। अरे तो फिर बुलाओ ना अपनी बहू को, थोड़ी देर हमारे पास बैठेगी, हम भी बातें करेंगी। हाँ भाई, हम भी अपनी बहू से कहेंगे कि तुम्हारी बहू से मिले और थोड़ा कुछ सीखे। हमारी बहुएं तो इतनी नालायक है कि हमारा ख्याल रखना तो दूर, हमारी तरफ देखती भी नहीं है। देवकी अपनी बहू निशा को बुलाती है। निशा अपने हाथों में चाय और नाश्ता लेकर अपनी सास देवकी की सहेलियों के सामने पहुंचती है। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता। अरे बेटा, इतना काम करने की क्या जरूरत थी? क्या आंटी जी, अब मैं इस उम्र में काम नहीं करूंगी तो क्या आपकी उम्र में करूंगी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आंटी जी, मैंने तो सुना है आपके 4 बच्चे हैं। आपने तो अपनी जवानी में बहुत काम किया होगा, उसी का नतीजा है। अरे देवकी, ये तुम्हारी बहू कैसी बातें करती है? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। उसके कहने का ये मतलब है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, बहुत मेहनत लगी होगी तुम्हें। हाँ मम्मी जी, आंटी और अंकल जी की मेहनत तो अब सबके सामने है। 4 बच्चे पैदा करने में कितनी मेहनत लगी होगी कोई भी समझ सकता है। अच्छा ठीक है बहू, तुम जाकर रसोई में खाने की तैयारी करो, मैं अपनी सहेलियों से बातें करती हूँ। निशा की बातें सुनकर देवकी की सहेलियां दंग रह जाती है, लेकिन देवकी किसी तरह बात को संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद प्रणव निशा को बताता है कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी एक फ्रेंड दिव्यांगना उससे मिलने के लिए घर आ रही है। अरे वाह प्रणव, आपने बताया नहीं कभी कि कॉलेज में आपकी लड़कियों के साथ भी दोस्ती थी। ऐसा कुछ नहीं है निशा, दिव्यांगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बस आज शाम को जब घर आएगी तो तुम खुद मिल लेना। शाम के वक्त दिव्यांगना प्रणव के घर आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। हेलो निशा, कैसी हो तुम? प्रणव तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। वैसे क्या बातें करते हैं प्रणव मेरे बारे में? हमेशा कहता है कि तुम बहुत प्यारी, स्वीट, सॉफ्ट लड़की हो। ओह, स्वीट और सॉफ्ट, इसका मतलब प्रणव ने ही तुम्हें बता दिया कि मेरा टेस्ट कैसा लगता है। निशा, तुम गलत समझ रही हो, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता। मेरे कहने का मतलब था तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। ओके, समझ गई। बाय द वे, इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरे जाने के बाद खोलना। वैसे एक बात बताऊं, खोलने का काम तो ना प्रणव बहुत अच्छा करते हैं, खोलने में एक्सपर्ट है, फिर चाहे कुछ भी हो। निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने गलत क्या बोला? अब जब भी कोई नई चीज़ घर पे आती है तो आप हमेशा कहते हो ना, मुझे खोलना है, मुझे खोलना है, मुझे खोलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैंने भी कह दिया। अरे दिव्यांगना, मेरी बीवी को ना मजाक करने की आदत है, प्लीज़ इसकी बातों पर ध्यान मत देना। और इस बार प्रणव कैसे भी करके स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन उसे अपनी कॉलेज की दोस्त के सामने काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। प्रणव निशा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन निशा को लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था। और फिर एक दिन प्रणव निशा को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर जाता है। जैसे ही वो मार्केट में पहुंचते हैं, निशा देखती है कि एक चोर किसी औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। जैसे ही वो निशा के पास से गुजरा, निशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। मैं बहुत फास्ट हूँ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं रुकता नहीं हूँ। क्या बात है, फिर तो तुम्हारी बीवी बहुत खुश रहती होगी ना? अरे अब इसमें बीवी कहाँ से आ गई? सब लोग मेरी बातों का गलत मतलब ही क्यों निकालते हैं? मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुम इतने मेहनती हो, इतना काम करते हो, तो तुम्हारी बीवी भी खुश रहती होगी ना? इतना भी नहीं समझते। निशा, तुम इस चोर के मुंह क्यों लग रही हो? छोड़ो ना उसे, जाने दो। कैसी बात करते हो प्रणव? मैंने आज तक आपके अलावा कभी किसी को मुंह नहीं लगाया, और ये तो चोर है, मुंह तो देखो इसका। अरे अरे, अब कहना क्या चाहती है? क्या खराबी है मेरे मुंह में? अब ये तो तुम्हें अपने ससुराल जाकर ही पता चलेगा, तुम्हारे मुंह में खराबी क्या है। कभी बीवी कभी ससुराल। वैसे मेरी ना अब तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम्हें खोलना नहीं आता। ये क्या बातें कर रही है? मुझे क्या खोलना नहीं आता? अरे रात में दूसरे लोगों के घरों के ताले खोलने नहीं आते, वरना इस तरह दिन दहाड़े चोरी क्यों करते? निशा छोड़ो भी, तुम्हारी डबल मीनिंग वाली बातें हर कोई नहीं समझ सकता, और तुम्हें इस अनजान आदमी से इस तरह की बातें क्यों करनी है? तब तक निशा ने चोर का हाथ पकड़ा हुआ था और इतनी ही देर में देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग आ गए और उन सब ने उस चोर को पकड़ लिया। देखा तुमने कैसे मैंने उसे अपनी बातों में उलझाकर पकड़वा दिया? ओह, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रही थी। कुछ दिनों के बाद प्रणव के कमरे का गीजर खराब हो जाता है। प्रणव एक गीजर ठीक करने वाले को घर भेजता है। कावेरी निशा से कहती है कि वो उसे ठीक करवा ले। निशा उस मैकेनिक को अपने कमरे में ले जाती है। बताइए भाभी जी, क्या हुआ है? ये ना काफी देर तक चलाने के बाद भी पानी गर्म नहीं करता। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं। कुछ देर चेक करने के बाद, वो क्या है ना भाभी, इसमें प्रॉपर करंट नहीं है, इसलिए ये खराबी आई है। अरे अब आपका हाथ लगने के बाद तो इसमें करंट पूरे जोर से दौड़ना चाहिए, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में भी करंट की कमी है। अगर ऐसा है तो गीजर क्या खाक ठीक होगा? निशा के बात सुनने के बाद मैकेनिक का दिमाग घूम जाता है। वो वहां से भाग जाता है। शाम को जब प्रणव ऑफिस से वापस आया तो उसने निशा से गीजर के बारे में पूछा, जिसके जवाब में निशा ने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने तो बस छूने को कहा था, मुझे क्या पता था कि वो एकदम ठंडा था, इसलिए भाग गया। अरे भगवान, कैसी बहू है, कैसी बातें करती है, हाय राम। ये सब क्या है निशा? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? उफ़ो, मेरे कहने का मतलब है कि उस मैकेनिक को कुछ आता नहीं था, इसलिए भाग गया। एकदम हमारे गीजर की तरह था, पुराना और स्लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। निशा की बात सुनकर कावेरी और प्रणव ने अपना सर पकड़ लिया।